फिल्म शुरू होती है और हम यहाँ जैक्सन नाम के एक लड़के को देखते हैं। उस समय जय बेहोश था और जब उसे होश आया तो उसने उस कार को देखा जिसमें वह चला रहा था। अब वह उसमें फंस गया है। जब जैक सीसी से बाहर देखता है तो उसे बाहर कीचड़ और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जैक को पता नहीं है कि आखिर वह यहाँ कैसे पहुँचा। खैर, उसे पता चल गया है कि उसकी कार मिट्टी में दबी है, लेकिन उसे अभी इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह कैसे हुआ। जल्दी से डैशबोर्ड की जांच करता है और वहां उसे अपना फोन मिल जाता है। वह तुरंत आपातकालीन नंबर पर कॉल करता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मामले में नेटवर्क पकड़ में नहीं आएगा। घबराहट होती है, जिसके बाद वह कार स्टार्ट करता है और उसे यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से जहाँ उनकी कार फंसी थी वह अंदर ही अंदर गहरी होती चली जाती है। जैक के पास अब इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वह भूस्खलन में फंस जाता है तो जल्द ही उसकी मदद के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। जैकब अपना फोन निकालता है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी कार किस दिशा में झुक रही है। जब फोन को सही अनुमान नहीं मिलता है तो यह पानी की एक बूंद से पता लगा लेता है। अब तभी वह देखता है कि कार के एयर कंडीशन वाले हिस्से से कई पत्र आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वह वहां टेप चिपका कर रास्ता रोक देता है। वह अपनी कार का हॉर्न बजाता है। वह सोचता है कि शायद कोई इस आवाज को बाहर सुन सकता है, लेकिन यह किसी काम का नहीं है और जैक जल्द ही रिहा हो जाता है। जैक को लॉटरी की बहुत याद आ रही है, जिसके बाद वह अपने वीडियो ब्लॉग को अपने फोन पर देखना शुरू कर देता है। अब उसे सोए हुए 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आया। इससे जय को कुछ अंदाजा हो जाता है कि शायद इस खबर को बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। तो चलिए खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं। वह कार के शीशे को थोड़ा नीचे करके वहाँ पर अपना हाथ रखता है, लेकिन तभी कार के अंदर काफी कीचड़ भरने लगता है, जिससे जैक फिर जल्दी से बंद हो जाता है। दरार थी वह अब बड़ा होता दिख रहा है। उदाहरण के लिए वहाँ टेप लगाकर उसे सील कर देता है और किसी सहारे से स्थिर कर देता है ताकि कांच टूट न जाए। ऐसी दहशत की स्थिति के बाद जब उसे प्यास लगती है तो वह बिना रुके उसका पानी पीना शुरू कर देता है, लेकिन पानी खत्म होने के बाद भी अब उसे एहसास होता है कि अब प्यास लगने पर वह क्या करेगा। आओ जब सामने वाली सीट पर क्रॉस बनाकर वह भगवान से प्रार्थना करे कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं कुछ भी कर लूँगा। वह यह कहते हुए रोता है कि वह सिर्फ लॉरी को देखना चाहता है। इसलिए जैक अपनी कार में रखी सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करता है और जांचता है कि कौन सा टोल उसके काम का है। जहाँ से जैक ने व्यक्तिगत रूप से टेप से सील कर दिया था, वहाँ से पानी की बूंदें निकल रही थी, जिसके बाद जैक इसे पीने की कोशिश करता है और जब वह इस जंजीर में उंगली करके उसे बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसकी उंगली कट जाती है। अब इसके बाद वह अपनी बोतल और किसी जुगाड़ के जरिए उसमें पानी जमा करने लगते हैं। जल्दी ही उसमें पर्याप्त पानी आ जाता है, जिससे वह उसे निकालकर बाद में पीने के लिए रख देता है। इसके लिए वह इसे सड़क पर उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सड़क का दूसरा सिरा कीचड़युक्त हो जाता है, जिसके बाद जैक फिर से उसे हटा देता है और एक नए जुगाड़ के साथ फिर से कोशिश करता है। लेकिन अब वह इस काम को कुछ देर के लिए छोड़कर खुद के खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पास चिप्स का पैकेट है, लेकिन इसमें केवल एक चिप है। वह केवल इस छोटे से टुकड़े को खाकर खुद को तृप्त करता है और जो पानी उसने इकट्ठा किया था वह दिखने में मैला दिखता है, लेकिन इतने सारे प्याज के कारण जैक को यह बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। अब खाने पीने के बाद वह फिर से अपनी योजना पर अड़े हैं। वह धीरे धीरे रॉड को मिट्टी में डालता है, लेकिन अंदर जाने पर यह सड़क छोटी हो जाती है, जिसके बाद कोई यहाँ एक और टुकड़ा जोड़कर खेलता है। फिर तब तक यह सड़क काफी ऊंचाई पर पहुँच जाती है। अब यहीं पर वह प्रार्थना कर रही है कि उसकी जो योजना है वह सफल हो, चाहे इस पाइप में एक पतली तार लगाकर। जब वह उस कवर को हटाता है जो उसने ऊपर बनाया था, जिसके बाद अब जब वह नीचे जाता है
और देखता है तो वह अंत में बाहरी दृश्य देखता है। यह देखकर कितनी खुशी होती है। उसे लगता है कि शायद अब बाहर कोई उसकी बात सुन ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसके दिमाग में एक विचार आता है, जिसके बाद वह एक कागज के टुकड़े को जलाकर इस हॉल के पास धुआं ले जाता है। अब जब धुआं निकलता है तो उसे बाहर से कोई देख सकता है और यहाँ यह भी पता होना चाहिए कि यह फंसा हुआ है। लेकिन आप थोड़ा तेज हो जाते हैं, जिससे पूरी कार धुआं बन जाती है। अब उसे कुछ समय के लिए समय गुजारने के अपने जीवन की हलचल याद आती है कि तभी उसका पाइप मिट्टी के साथ नीचे आने लगता है। जल्दी से निपटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सड़क उनके सिर से टकराती है और खून की वजह से वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में जया सपने देखती है, वह भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। होश में आने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास बहुत खून है, जिसे रोकने के लिए जैक अपने सिर के चारों ओर अपनी शर्ट लपेटता है। अब तक उस रूप से कार में काफी कीचड़ आ चुका था। वह रसोई में जांच करता है, जिसमें उसे एक पक्षी की लाश मिलती है, लेकिन वह उसे कीचड़ में रखता है और अगर वह जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे खाने के बारे में सोचेगा। वीडियो बनाता है, लेकिन इस समय तक जैक को रिहा कर दिया गया था कि शायद वह बाहर न निकल पाए। इसलिए बल्लोरी अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक संदेश बनाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। मानो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि लोगों को यह समझ में न आए कि भले ही वह धोखा देकर भाग गया, भले ही वह लगातार नाइटमेयर के सपने देख रहा हो, लेकिन उसने यहाँ से निकलने की जो भी योजना बनाई थी उसमें सफलता की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। भले ही वह एक बार फिर आराम करे और दोबारा सोचे कि आखिर उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। अब उसने देखा कि जब वह कार से जा रहा था तो रास्ते में भूस्खलन के कारण बीच में फंस गया। जैक का घाव भी पकना शुरू हो गया था और जैक को टाइम पास करने के अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कांच टूट जाने से यहाँ मिट्टी नहीं भर पा रही है। कार रूफ की छत के नीचे दबने लगी, लेकिन मानो किसी सहारे से उसे रोक लेती है। अब जैक ठान चुका है कि वह कुछ न कुछ करके बाहर जाने की कोशिश जरूर करेगा। खैरा पानी यहाँ है, नहीं तो उसे अपना शौचालय खुद पीना होगा और फिर चिप्स के रैपर के साथ अच्छी बातचीत करनी होगी। जैक, जो असली पौधे की सीट लॉरी को उपहार देने वाला था, वह भी उसे खा लेता है। अब इसके बाद अपने शरीर पर मोटर लगाकर और अपने फोन में अपना मनपसंद संगीत बजाकर जो कुछ भी मिट्टी उसके ऊपर थी उसे काटकर यहाँ से निकलने वाला है। जब वह अथक प्रयास करता है तो उसे प्रकाश दिखाया जाता है कि आखिरकार उसे गंदगी से काटकर बाहर निकाल दिया जाए। जैसे हाथ बाहर निकालने से वह तरोताजा महसूस करता है और बाद में जब वह बाहर आता है तो उसकी जान में जान आ जाती है। बाहर आते ही उसका फोन गिर गया, लेकिन जब वह खुद बाहर आ गया हो तो उसे दोबारा फोन लाने की जरूरत नहीं है।